दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन में सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो आप शायद कहेंगे कि पैसा, सफलता, परिवार या स्वास्थ्य। लेकिन ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है खुद को जानना, खुद को पहचानना। और ये पहचान केवल ध्यान से ही आती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान कोई एक्सरसाइज नहीं, ध्यान तो आपका स्वभाव है। लेकिन हम इतनी भागदौड़, इतनी शोरगुल और इतनी इच्छाओं में उलझ जाते हैं कि खुद की आवाज सुन ही नहीं पाते। ओशो कहते हैं, बाहर की दुनिया आपको कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बाहर की हर चीज बदल रही है। अगर आप सुख ढूंढ रहे हैं बाहर, तो वो सुख हमेशा अस्थायी होगा। लेकिन जब आप अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तब असली सुख, असली शांति और असली शक्ति मिलती है। अब सवाल है, ध्यान आखिर है क्या? ध्यान का मतलब है पूर्ण सजगता। आप अभी क्या कर रहे हैं, कहां बैठे हैं, कैसे सांस ले रहे हैं? अगर आप पूरी जागरूकता के साथ देख रहे हैं, तो वही ध्यान है। ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं, ध्यान तो आपकी नेचुरल अवस्था है, लेकिन हम भूल चुके हैं इसे जीना। ओशो कहते हैं कि ध्यान का रास्ता आसान है, लेकिन मन हमेशा मुश्किलें खड़ी करता है। जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, हजारों विचार दौड़ने लगते हैं। यही तो समस्या है। मन हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। ध्यान आपको वर्तमान क्षण में लाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही शिक्षा है। कृष्ण कहते हैं, और जो व्यक्ति अपने कर्म में पूरी सजगता रखता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वही योगी है। यही सजगता, यही माइंडफुलनेस ध्यान है। ओशो एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, आप जंगल में बैठे हैं, पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट, पत्तों की खड़खड़ाहट, सब कुछ सुनाई दे रहा है। लेकिन आप सोच में खो जाते हैं। कल क्या होगा, कल क्या करना है? इस सोच में आप इस क्षण के सौंदर्य को खो देते हैं। ध्यान वही है जब आप पूरी तरह इस क्षण को जीते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा राज है अकर्मण्यता नहीं, बल्कि पूर्ण कर्म। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप सब छोड़कर गुफा में बैठ जाएं। ध्यान का मतलब है आप जो भी करें, पूरे होश और सजगता से करें। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ खाना खाइए। अगर चल रहे हैं, तो सिर्फ चलिए। अगर बात कर रहे हैं, तो पूरी सजगता से सुनिए और बोलिए। यही ध्यान का अभ्यास है। ओशो कहते हैं, ध्यान में पहुंचने के लिए आपको किसी तकनीक की जरूरत नहीं, बल्कि खेल की तरह जीने की जरूरत है। बच्चे को देखिए, वो खेलते वक्त पूरी तरह उसी क्षण में डूबा होता है। न अतीत, न भविष्य, सिर्फ वही पल। यही ध्यान की स्थिति है। समस्या यह है कि हमने अपने मन को मालिक बना दिया है, जबकि मन सिर्फ एक औजार है। अगर औजार को मालिक बना देंगे, तो जीवन उलझन से भर जाएगा। ध्यान आपको यह समझने में मदद करता है कि आप मन नहीं हैं। आप तो साक्षी हैं, दर्शक हैं। जैसे स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, वैसे ही मन में विचार चलते हैं। फिल्म चाहे दुखद हो या हास्यास्पद, स्क्रीन पर असर नहीं होता। वैसे ही आप भी साक्षी बन सकते हैं। यही साक्षी भाव ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था है। ओशो कहते हैं, ध्यान का फल है स्वतंत्रता। जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आप इच्छाओं की गुलामी से मुक्त हो जाते हैं। तब आप किसी चीज के पीछे भागते नहीं, किसी चीज से डरते नहीं। तब आपके भीतर इतनी गहरी शांति होती है कि बाहरी हालात आपको हिला नहीं सकते। यही असली स्वतंत्रता है। ओशो की एक बात मुझे बहुत गहरी लगती है। वो कहते हैं, ध्यान आपको ईश्वर नहीं देगा, ध्यान आपको खुद आपसे मिलाएगा। और जब आप खुद को जान लेते हैं, तो ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भगवान कोई बाहर की चीज नहीं, भगवान तो आपके ही भीतर है। लेकिन जब तक आप भीतर की यात्रा शुरू नहीं करते, तब तक ये अनुभव संभव नहीं। ध्यान के कुछ सरल अभ्यास ओशो ने बताए हैं। पहला है सांस की जागरूकता। जब भी आप बैठें, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। बस देखें कि सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। दूसरा है साक्षी भाव। दिन भर में जब भी कोई विचार आए, कोई भावना आए,
उसे दबाए नहीं, उसे जज न करें, बस देखें। जैसे आसमान में बादल आते और जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते आ जाते हैं। आप आसमान हैं, बादल नहीं। तीसरा है पूर्ण सजगता। जो भी काम करें पूरी जागरूकता से करें। अगर आप खाना बना रहे हैं तो हर आवाज, हर गंध, हर स्वाद को देखें। अगर चल रहे हैं तो हर कदम को महसूस करें। यही साधारण काम ध्यान में बदल जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई परिणाम पाने की चीज नहीं, बल्कि ध्यान स्वयं ही मंजिल है। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे अधीरे आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गुस्सा कम होता है, डर कम होता है और प्रेम बढ़ता है। आप लोगों को जज करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि सब अपने वो अपने अज्ञान से काम कर रहे हैं। ओशो का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, ध्यान से जीवन में खेल की भावना आ जाती है। आप जीवन को सीरियसनेस से नहीं, बल्कि सेलिब्रेशन से जीते हैं। हर पल एक उत्सव बन जाता है और यही असली धार्मिकता है। दोस्तों, ध्यान का मतलब भागना नहीं, बल्कि और गहराई से जीना है। ध्यान आपको भीड़ में भी अकेले खड़ा कर देता है, लेकिन ये अकेलापन नहीं, बल्कि गहरा आनंद है। ओशो कहते हैं, ध्यान में मनुष्य पहली बार खुद से मिलता है, और जब आप खुद से मिल जाते हैं तो दुनिया की सारी खोज समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज से ही शुरुआत कीजिए। हर दिन कुछ पल निकालिए, आंखें बंद कीजिए और बस साक्षी बन जाइए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कितनी शांति है, कितनी शक्ति है। और याद रखिए, असली सुख, असली स्वतंत्रता, असली ईश्वर सब आपके भीतर ही है। और ध्यान वही चाबी है जो इस दरवाजे को खोल देती है। अगर आपको ओशो की ये बातें गहरी लगी और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोज ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें।